So hello everyone, hope you all are doing good. So now we are going to discuss some important topics. जैसे कि हमने सारे टॉपिक्स के नोट्स तो हमने पढ़ ही लिए हैं. जैसे मैंने पीएस टेट के लिए नोट्स दिए थे साइंस के, सेम वही सी टेट के लिए थे. अब हम क्या करेंगे, कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे जो सी टेट में हर बार पूछे जाते हैं और इनमें से क्वेश्चन कभी मिस नहीं किया जाता. 101% श्योरिटी है कि इनमें से क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे. इन टॉपिक्स में से क्वेश्चन आएंगे. कोई नोट्स नहीं लेके आई आपके लिए, सिंपल मैं सीधे सीधे टॉपिक्स लेके आई हूँ कि कौन से टॉपिक्स में से क्या पूछा जाता है और कितना पूछा जाता है. तो यही चीज़ आपने अच्छे से रिवाइज करके जानी है. ओके सबसे पहला टॉपिक जो उनका मोस्ट फेवरेट है सी टेट वालों का, वो है वाइटामिन्स. तो वाइटामिन्स किसका क्या नाम होता है, उससे क्या डिसीज़ होती है, ये आपको मैच द कॉलम में भी आ सकते हैं. आपको क्वेश्चन भी आ सकता है कि बताइए कौन से हैं इनमें से, तो ये आपको पता होने चाहिए. राइट तो सबसे पहले जो मेन चीज़ हमें पता होनी चाहिए, वाइटामिन्स दो तरह के होते हैं. एक होते हैं फैट सॉल्युबल, एक होते हैं वाटर सॉल्युबल. फैट सॉल्युबल वाले कौन कौन से होते हैं, एक बार रिपीट करते हैं. के, ई, डी एंड ए, ये सारे क्या हैं, फैट सॉल्युबल है. और वाटर वाले कौन से होते हैं, बी एंड सी, ये तो आपको याद होंगे. राइट तो उनको ही हम लेके चलेंगे और देखेंगे कौन सा किसका क्या नाम है और इससे क्या डिसीज़ होती है. सबसे पहले विटामिन ए. विटामिन ए को क्या बोला जाता है, रेटिनॉल बोला जाता है, और इससे क्या होती है, नाइट ब्लाइंडनेस होती है. राइट देन कम विटामिन B1 को क्या बोला जाता है, थायमिन बोला जाता है. और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको हम बी को क्या बोलते हैं, बेरी बेरी भी इससे कॉज होती है. राइट विटामिन B2 को क्या बोला जाता है, राइबोफ्लाविन, और इससे कौन सी डिसीज होती है, चिलोसिस, मीन्स फिशर्स इन द स्किन. ये बहुत रेयर पूछा जाता है. देन विटामिन सी तो उनका फेवरेट ही है. विटामिन सी को हम और क्या बोलते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड. और ये किस चीज़ की कमी से होता है, स्कर्वे. स्कर्वे क्या होता है, जब आपके टीथ्स में, गम्स में खून निकलना शुरू हो जाता है, जब आप ब्रशिंग वगैरह करते हो कई बार या खाना खाते हो, तो मीन्स आपको विटामिन सी की कमी है. राइट विटामिन डी को क्या बोला जाता है, कैल्सीफिरॉल. और ये कौन सी प्रॉब्लम है, रिकेट्स की. ठीक है, हड्डियों की प्रॉब्लम है ये. विटामिन ई टोकोफिरॉल बोला जाता है. ठीक है, इसको ब्यूटी हार्मोन भी बोला जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है. और ये क्यों होती है, फॉर द डिस्ट्रक्शंस ऑफ द स्किन. राइट क्या कॉज करती है, डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज, आपके रेड ब्लड सेल्स. देन विटामिन के को क्या बोला जाता है, फाइलोक्विनोन, मीन्स ब्लड क्लॉटिंग. राइट अब कैल्शियम की कमी से क्या होता है, रिकेट्स एंड ऑस्टियोपोरोसिस. इंपॉर्टेंट है, रिकेट्स दो चीज़ों से होती है, हड्डियों की बीमारी, विटामिन सी की कमी से और विटामिन डी की कमी से. कैल्शियम. राइट देन डेफिशिएंसी ऑफ आयरन की कमी से क्या होता है, अनीमिया. आयरन की कमी से अनीमिया होती है. और आयोडीन की कमी से क्या होता है, गुआइटर होता है. जैसे आपका गला सूज जाता है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, गुआइटर बोलते हैं. राइट आई होप ये समझ आ गए वाइटामिन्स. और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मिस मत करना. वाइटामिन से तो हर बार क्वेश्चन आते ही आते हैं. ओके अब इसके बाद कुछ मैथड्स करते हैं. मीन्स हमने क्या है, जो हेट्रोजीनियस सब्सटेंसेस होते हैं उनको सेपरेट करने के कुछ फिजिकल मैथड्स होते हैं. तो वो कौन से मैथड्स हैं, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले आता है हैंड पिकिंग, और ये भी मैच द कॉलम में पूछा जाता है. हैंड पिकिंग क्या होता है, हैंड पिकिंग जब हम हाथ से, जैसे आपके घर पे दाल वगैरह आती होगी, आपकी मम्मी, ठीक है, उसमें से कंकर निकालती होगी, वो होती है हैंड पिकिंग. सिंपल आप स्टोन से पल्सेस को अलग कर रहे हो, पल्सेस को स्टोन से अलग कर रहे हो. या ठीक है, थ्रेशिंग क्या होता है, जब आप नीचे मार मार के, ठीक है, बुरी तरह से उसको क्या करते हो, सेपरेट करते हो ग्रेन्स को हस्क से. ठीक है, उसको नीचे पत्थर से मार मार के. विनोइंग क्या होता है, जब आप हाइट पे जाके उसको क्या छानते हो, उसको बोलते हैं विनोइंग. इसको सेपरेट किसको करेंगे, इसमें ग्रेन फ्रॉम हस्क. राइट मतलब लाइटर और हैवियर पार्टिकल्स अलग कर देना. जब आप हाइट पे जाके उसको छानते हो तो क्या होता है, वो जो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं वो तो हवा में उड़ जाते हैं और हैवी वाले उसमें ही रह जाते हैं, छज्जे में. देन सीविंग क्या होता है, जैसे हम आटा छानते हैं खाना बनाने के लिए, ठीक है, आटा गूंदने के लिए पहले आटा छानते हैं ना, तो उसको बोलेंगे सीविंग. सीविंग में क्या होता है कि जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं बिग साइज के, वो ऊपर रह जाते हैं और स्मॉल वाले नीचे छन जाते हैं, उसको सीविंग बोलते हैं. सेडिमेंटेशन क्या होता है, जब एक लिक्विड में जो पार्टिकल्स है वो नीचे ही सेटल डाउन कर जाते हैं, बैठ जाते हैं. जैसे पानी में मिट्टी हो गई तो मिट्टी क्या है, नीचे बैठ जाती है, वो क्या हो गया, सेडिमेंटेशन प्रोसेस हो गया.
आई होप ये प्रोसेस इज क्लियर है। ये मैथ्स का कॉलम में पक्का क्वेश्चन पूछा जाता है ये हर बार। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसको बायोमॉलिक्यूल्स मींस एसिड और बेसिक का ये टॉपिक है, ठीक है। तो इसमें पूछा जाता है पहले डीएनए और आरएनए में कौन सा एसिड होता है, तो आपको पता होना चाहिए उसमें न्यूक्लिक एसिड होता है, राइट। तो एसिड्स और बेसिस क्या होते हैं हम थोड़ा सा देख लेते हैं। जो एसिड्स होते हैं हमें सबको पता है, जब भी उनको मिक्स किया जाता है तो हमेशा H पॉजिटिव आयंस हमें मिलते हैं बाहर, और जैसे ही हम बेसिस की बात करें तो उसमें हमें एंड प्रोडक्ट क्या मिलता है, OH माइनस, दैट इज हाइड्रोक्सिल आयंस मिलते हैं, राइट। ये चीज़ याद रखनी है। तो एसिड्स क्या करते हैं, ब्लू कलर को रेड में चेंज करते हैं, और बेसिस क्या करते हैं, रेड को ब्लू में चेंज करते हैं। ये क्वेश्चंस भी हम करेंगे, राइट। तो डीएनए और आरएनए में क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड। प्रोटीन्स में क्या होती है, एमिनो एसिड्स, एंड फैट्स में क्या होते हैं, फैटी एसिड्स। याद रखना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देन अब कुछ एसिड्स के नाम और कुछ सोर्सेस। ये क्वेश्चन तो आपने बहुत बार देखा होगा, हर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लो, आपको ये क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, राइट। तो आपको पता होने चाहिए। यही कुछ एग्जांपल्स लेके आई हूँ, यही पेपर में पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने सिर्फ यही टेबल बना के आपके लिए लेके आई हूँ ताकि आपको ईजी हो जाए लर्न करना, राइट। सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड तो सिट्रस फ्रूट्स में ही मिलता है, राइट। सिट्रस जो जूसी फ्रूट्स होते हैं ज़्यादा, लेमन, ऑरेंज, पाइनएप्पल एंड टमाटोस, उसमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है, राइट। और ये सेम मिलता जुलता है एस्कॉर्बिक एसिड से, दैट इज विटामिन सी को हम एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, राइट। तो एस्कॉर्बिक एसिड में भी देखो एक आंवला याद करने की ज़रूरत है, बाकी तो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, और सिट्रस फ्रूट्स अभी हमने किए कौन से होते हैं, राइट। देन एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड कहाँ पाया जाता है, एनारोबिक फर्मेंटेशन ऑफ शुगर एंड फ्रूट जूसेस में। ये इतना नहीं पूछा जाता एसिटिक, ठीक है। फॉर्मिक एसिड इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया है। ये रेड एंट स्टिंग में पाया जाता है, चींटी की जो डंक होती है उसमें फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, राइट। बेंजोइक एसिड किस में पाया जाता है, ग्रास, लीव्स एंड यूरिन। ऑक्सैलिक बहुत बार पूछा जाता है, स्पिनच। और मैलिक एसिड एप्पल, बनाना, ग्रेप्स, पाइनएप्पल, पोटैटो एंड कैरेट। टार्टरिक मोस्ट इंपॉर्टेंट, टी से टी, टैमरिंड, grapes, unripe mangoes. So I hope all these acids are clear to you. Important है, अच्छे से कर लेना। Now come next, नेचुरल इंडिकेटर्स और सिंथेटिक इंडिकेटर्स। इनमें से आता है कि इनमें से बताइए नेचुरल इंडिकेटर कौन सा है और सिंथेटिक कौन सा है। नेचुरल इंडिकेटर्स वो होते हैं जो हमें नेचर की तरफ से मिलते हैं, जैसे लिटमस हो गया, ठीक है, टर्मरिक हो गया, हल्दी, हमारा चाइना रोज़ हो गया। तो ये क्या है, नेचुरल है। सिंथेटिक कौन से होता है, फिनोल्फिथिलीन और मिथाइल ऑरेंज, जो लैब्स वगैरह में देखने को आपको मिलते हैं, जो कलर चेंज करते हैं, राइट। अब हम देखेंगे एसिडिक मीडियम में डालने से कौन सा कलर चेंज होगा उस चीज़ का, और बेसिक में डालने से कौन सा कलर चेंज होगा। मैच द कॉलम में भी आ सकते हैं, फाइंड द मिसिंग में भी आ सकते हैं। ये किसी भी तरह क्वेश्चन पूछा जाता है और हर बार पूछा जाएगा, राइट। इस बार भी पक्का आएगा। लिटमस, तो हमें पता है लिटमस पेपर को एसिड में डालोगे तो वो क्या होता है, एसिड में क्या होगा, ब्लू टू रेड, तो वो रेड में चेंज हो जाएगा। और जैसे ही बेसिक में डालोगे वो क्या होता है, रेड टू ब्लू, बेसिक में डालने से उसका कलर क्या हो जाएगा, ब्लू। देन कम टर्मरिक, हल्दी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर बार पूछा जाता है। टर्मरिक को जैसे एसिड में डालोगे वो येलो कलर की हो जाएगी, जैसे बेस में डालोगे वो रेड कलर की हो जाएगी। कई बार रेड ब्राउन कलर दिया होता है तो कंफ्यूज नहीं होना, तो रेड ब्राउन ही मार्क कर देना है, राइट। एसिड में डाले से हल्दी येलो होती है, मतलब एज इट इज़ रहती है, और बेसिक में डाले से वो रेड हो जाती है। देन चाइना रोज़, चाइना रोज़ को एसिड में डालोगे वो डार्क पिंक ही रहेगा, बट जैसे बेस में डालोगे वो ग्रीन कलर का हो जाएगा, राइट। और फिनोल्फिथिलीन कलरलेस ही रहती है जब तक आप बेस नहीं डालते। एसिड में वो एज इट इज़ रहेगी, कलरलेस, कोई कलर नहीं है फिनोल्फिथिलीन का। जैसे ही आप बेसिक मीडियम में डालोगे वो पिंक कलर का हो जाएगा, राइट। मिथाइल ऑरेंज और मिथाइल रेड एज इट इज़ दोनों सेम है, एसिड में डाले से रेड और बेसिक में डाले से येलो हो जाते हैं। इतना नहीं पूछा जाता, ये फिनोल्फिथिलीन, टर्मरिक, चाइना रोज़ ज़्यादा पूछा जाता है। और फिनोल रेड उसका उल्टा हो जाएगा, एसिड में डाले से येलो और बेसिक में डाले से रेड, ठीक है। ज़्यादा पूछा जाता है टर्मरिक, लिटमस, चाइना रोज़, फिनोल्फिथिलीन। तो आपको इनके कलर चेंजेस पता होने चाहिए, एसिड में डाले से कौन सा चेंज होता है और बेसिक में डाले से कौन सा कलर चेंज होता है। आई होप दिस मच इज़ ऑल्सो क्लियर। अब मेन चीज़ है कि जो ये स्केल्स हैं कि कोई चीज़ एसिडिक है या बेसिक है, तो हमें कैसे पता लगेगी। हमने क्या है, एक जो
पर्सन का नाम था सोरेनसन। सोरेनसन ने क्या है, एक स्केल बनाया। मतलब वो जो स्केल था ना, उसमें क्या था, 1 से लेके 14 तक का स्केल था और बीच में 7 था, ठीक है। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे कंटिन्यू अप टू 14। तो उन्होंने बोला कि अगर किसी भी चीज़ का pH है जो वो 7 आ जाए तो वो क्या होगा, न्यूट्रल। मतलब न्यूट्रल सोल्यूशन का pH क्या होगा, हमेशा 7, राइट। अगर उसकी वैल्यू 7 से कम है तो वो क्या होगा, एसिडिक। अगर उसकी वैल्यू 7 से ज़्यादा है तो वो क्या होगा, बेसिक। तो ये चीज़ें याद रखनी है, राइट। इंपॉर्टेंट चीज़ है, पूछी जाती है कि एसिडिक सोल्यूशन में pH क्या होता है। तो लेस देन 7 एसिडिक एंड मोर देन 7 इज बेसिक। न्यूट्रल है तो 7 ही आएगी। किसने दिया था ये स्केल, सोरेनसन ने दिया था, ताकि हम बेसिसिटी या एसिडिटी चेक कर सकें। नाउ कम्स थिंग्स ऑफ डेली यूज़। मटेरियल ऑफ डेली यूज़ आपका टॉपिक है, उसमें से क्या पूछा जाता है। तो उसमें से पहला टॉपिक जो उनका फेवरेट है वही चीज़ें हैं, प्लांट से कौन से फाइबर्स मिलते हैं, एनिमल से कौन से मिलते हैं। तो प्लांट से तो हमें पता है, हमें कॉटन और जूट मिलते हैं, और एनिमल से क्या मिलता है, वूल मिलती है हमें, राइट। तो वही चीज़ हम देखेंगे, जो कॉटन है, कॉटन में से क्वेश्चन पूछा जाता है, कॉटन कहाँ से मिलता है पहले तो पता होना चाहिए, कॉटन प्लांट से मिलता है, राइट। और कॉटन ग्रो करने के लिए कॉटन प्लांट को कौन सा सॉइल चाहिए, तो उसको ब्लैक सॉइल चाहिए। किस रीजन में पाया जाता है, गुजरात में पाया जाता है। और ये जो कॉटन है कहाँ से मिलती है, फ्रॉम द फ्रूट्स ऑफ द प्लांट। इनको हम कॉटन बॉल्स बोलते हैं। और ये क्या है, पॉलीमर है ग्लूकोज का, जिसको हम सेलुलोज बोलते हैं। मतलब कॉटन के बारे में इतना पता होना चाहिए कि जो कॉटन है वो कॉटन प्लांट से मिलती है, इसको ब्लैक सॉइल चाहिए, प्लस ये कहाँ पे मिलती है, गुजरात में मिलती है, राइट। और जो छोटी छोटी बॉल्स हमें कॉटन की मिलती हैं उसको हम क्या बोलेंगे, कॉटन बॉल्स बोलेंगे। और ये पॉलीमर किसका होता है, ग्लूकोज का, जिसको हम सेलुलोज भी बोलते हैं, राइट। दिस मच। देन जूट। जूट कहाँ से मिलेगी, जूट प्लांट से। कहाँ पे मिलती है, कौन से एरियाज़ में मिलती है, आपको पता होना चाहिए। दैट इज़ बिहार, वेस्ट बंगाल, असम, राइट। इसको क्या किया जाता है, बहुत सारे दिनों के लिए पानी में डाल दिया जाता है इसकी स्टेम्स को, फिर उसके जो फाइबर्स हैं उनको हाथ से छाना जाता है, मतलब अलग किया जाता है। आई होप दिस इज़ ऑल्सो क्लियर। देन कम वूल। वूल तो देखिए हमें शीप से, गोट से, याक से मिलती है। और जो वूल है कौन से एरियाज़ में मिलती है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो वो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। यही क्वेश्चन आते हैं इसमें से, यही क्वेश्चन आएंगे। द थिंग इज़ आपको बस पता होना चाहिए, ये जो हाईलाइट किए ना ग्रीन कलर में, बस इनको अच्छे से कर लेना पॉइंट्स को, ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट, प्लास्टिक में से जो क्वेश्चन पूछा जाता है, प्लास्टिक में से मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन पूछा जाता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होती है, थर्मोप्लास्टिक क्या होती है, क्या चेंजेस आते हैं इनमें, कौन सी एग्जांपल्स होती हैं, हर बार क्वेश्चन आता है, ठीक है जी। तो पॉलीमर्स क्या होते हैं, पॉलीमर्स लाइक सिंथेटिक फाइबर्स, उनको प्लास्टिक बोला जाता है। प्लास्टिक 2 तरह के होते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है 101% श्योर। वन इज थर्मोप्लास्टिक एंड अदर इज थर्मोसेटिंग। याद रख लेना, थर्मोप्लास्टिक प्लास्टिक है जो उसको कोई भी आप शेप दे सकते हो, ठंडा करो, गर्म करो, उसको क्या है, किसी भी शेप में आप चेंज कर सकते हो, राइट। जैसे पॉलीथीन हो गया, पीवीसी हो गया, और पॉलीस्ट्रीन मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, राइट। इनको हम रिसाइकल कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं, कलर्ड बना सकते हैं, मेल्ट कर सकते हैं, रोल कर सकते हैं, मतलब हर तरह से सब कुछ बन जाएगा थर्मोप्लास्टिक का। थर्मोसेटिंग में ये याद रख लेना, उसकी सेटिंग बस हो चुकी है, अब आप उसको चेंज नहीं कर सकते, ये ऑलरेडी सेट हो चुका है। मतलब इसको ना ही आप शेप चेंज कर सकते हो, ना ही रिसाइकिल कर सकते हो, ना ही रीयूज़ कर सकते हो। एग्जाम्पल क्या है, बेकेलाइट एंड मेलामाइन पूछा जाता है, बेकेलाइट एंड मेलामाइन। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ प्लास्टिक्स की आ जाती हैं, ऑड वन आउट बताओ, इनमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है, पता होना चाहिए। जो प्लास्टिक होते हैं वो नॉन रिएक्टिव होते हैं, लाइट होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं और ड्यूरेबल होते हैं, एंड दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। क्वेश्चन इनमें से ही बन के आएगा, राइट। प्रॉपर्टीज अच्छे से कर लेना, फिर से रिपीट कर देती हूँ एक बार। दे आर नॉन रिएक्टिव, लाइट, स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल, दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब आते हैं फोर्सेस पे, क्वेश्चन आता है या एक न्यूमेरिकल आ जाएगा सिंपल। उससे पहले आपको कुछ फॉर्मूलाज पता होने चाहिए। जैसे आपको पता होगा पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। काइनेटिक क्या होती है,
काइनेटिक मीन्स जब कोई चीज़ फ्लो कर रही है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ ऑफ mv², राइट। कई बार आपको मास दे दिया जाता है, ठीक है, वेलोसिटी फाइंड करने के लिए बोला जाता है, ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी आपको दे दी गई होती है, तो सारी वैल्यूज़ होती है, बस आपको फाइंड करनी है। कई बार पोटेंशियल एनर्जी पूछा जाता है, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh। पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होती है, सिंपल mgh, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जब भी कोई चीज़ हाइट पे पड़ी है, ठीक है, उस पर जो एनर्जी लग रही है उसको हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे, राइट। दिस मच क्लियर। अब आते हैं फोर्सेस पे। फोर्सेस दो तरह की होती है, कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट तो होती है जब हम फिजिकली किसी चीज़ के कॉन्टैक्ट में है, जैसे मस्कुलर और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। मस्कुलर हमारे मसल्स हैं, एक दूसरे की कॉन्टैक्ट में है, जुड़े हुए हैं, तो वो मस्कुलर है, राइट। और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन एज यू ऑल नो, जब भी कोई चीज़ हम किसी भी सरफेस के ऊपर रोल करते हैं, राइट, या स्लाइड करते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, फ्रिक्शन बोलेंगे, मतलब ऑपोजिट ऑफ फोर्स, राइट। देन दो तरह की होती है, मस्कुलर एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। मस्कुलर होती है जो मसल्स के बीच में लगती है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, फोर्सेस विच अपोज मोशन, जो मोशन को उल्टा घुमाने के लिए काम आती है। आप फोर्स आगे को लगाओगे बट वो चीज़ आपको पीछे को खींचेगी। नॉन कॉन्टैक्ट कौन सा होता है, जो फिजिकली कॉन्टैक्ट में नहीं होते, जैसे मैग्नेटिक हो गया, चुंबक हो गई, फिजिकली थोड़ी कॉन्टैक्ट में है, वो तो बाद में आती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया, चार्जेस के बीच में, फिजिकली कॉन्टैक्ट में तो नहीं होती वो। ग्रेविटेशनल हो गया, ये भी क्या है, वो बॉडी उसकी तरफ खींची आती है, पहले ही कॉन्टैक्ट में नहीं होती, वो क्या होते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट, राइट। मैग्नेटिक होता है जो मैग्नेट से रिलेटेड है। इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है जो बॉडीज़ के बीच में, चार्ज्ड बॉडीज़ के बीच में लगता है, राइट। एंड ग्रेविटेशनल दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में लगता है। आई होप दिस मच इज क्लियर, और ये इम्पॉर्टेंट है। अब रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद होनी चाहिए, और क्वेश्चन हर बारी आता है इसमें से रीजनिंग का, कि वो पूछ लेते हैं कि आपके पास पी मेटल है, क्यू मेटल है, ठीक है। पी है जो क्यू को इजीली डिस्प्लेस कर रहा है, कहने का मतलब जो क्यू है वो क्या है, कम रिएक्टिव है। तो वो जो कम रिएक्टिव है वो कौन सा होगा, तो रिएक्टिविटी याद होनी चाहिए उसके लिए। तो आपको कोई भी एक उन्होंने क्या है एलिमेंट डाल देना और बताओ इसमें से कौन सा कम रिएक्टिव है, कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है, तो उसके लिए सीरीज पता होनी चाहिए प्रॉपर, राइट। ऊपर वाले इंक्रीजिंग होते हैं और नीचे आते आते वो क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं। पूछा जाता है सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी किसकी है, पोटाशियम की, सबसे कम किसकी है, गोल्ड की रिएक्टिविटी है, राइट। तो इसको शॉर्ट में याद कर लो। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस ज़ीब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड, मतलब इसको नाम बना दो। पी से प्लीज पोटाशियम, एस से स्टॉप का सोडियम, सी से कैल्शियम, एम से मैग्नीशियम, ए से एल्यूमिनियम, सी से कार्बन, जेड से जिंक, आई से आयरन, टी से टिन, एल से लेड, एच से हाइड्रोजन, सी से कॉपर, सेव से सिल्वर एंड गोल्ड इज गोल्ड, राइट। तो ये क्या है, इसकी डिक्रीजिंग ऑर्डर है, क्वेश्चन आएगा पक्का, राइट। नाउ लास्ट टॉपिक है हमारा ये, फटाफट से इसको ख़त्म करेंगे। प्लैनेट्स के बारे में है, ज़्यादा डीपली कुछ नहीं लेके आई, जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही डायरेक्टली आपको क्वेश्चन बताऊंगी। तो सबसे पहले सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट कौन सा होता है, मरकरी। टू द पॉइंट वन वर्ड क्वेश्चन है, पूछा ही जाता है। सबसे छोटा प्लैनेट मरकरी। आपको एक निमोनिक भी करवाया था इनको लर्न करने का, क्या था, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स, राइट। तो उससे कराया था मैंने, तो आपको याद होना चाहिए। मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स, जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स, राइट। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून, तो उससे याद हो जाएगा। तो सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, मरकरी। ब्राइटेस्ट कौन सा है, वेनस। रेड कलर का कौन सा है, मार्स। जायंट प्लैनेट किसको बोला जाता है, जुपिटर को। लार्जेस्ट भी कौन सा है, जुपिटर है। याद रखना, इधर वाले सारे स्मॉलेस्ट है, इधर वाले सारे क्या है, लार्जेस्ट में आते हैं, राइट। सेकंड लार्जेस्ट कौन सा होगा, सैटर्न। लार्जेस्ट अगर जुपिटर है तो उसका सेकंड तो क्या होगा, सैटर्न ही होगा। कोल्डेस्ट सबसे यूरेनस होता है। सबसे ज़्यादा दूर कौन सा है, नेपट्यून एंड में आता है, सो सबसे ज़्यादा दूर है। फ्लैट सैटर्न है। मूव्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, पूछा जाता है ईस्ट टू वेस्ट कौन से प्लैनेट्स मूव करते हैं, तो पता होना चाहिए वेनस एंड यूरेनस, राइट।
14 मून्स किसके होते हैं? नेपट्यून के। या पूछा जाता है नेपट्यून के कितने मून्स है तो पता होने चाहिए 14, और यूरेनस के कितने हैं? 27। डेंसेस्ट प्लैनेट सैटर्न। इनर मोस्ट लेयर जो होती है सन के एटमॉस्फेयर की, उसको क्या बोलते हैं? फोटोस्फीयर। आउटर मोस्ट लेयर को क्या बोलते हैं? सन की एटमॉस्फेयर को करोना। रिंग जिनमें प्लैनेट्स हों, वो प्लैनेट जिनमें रिंग्स हों, मतलब रिंग वाले जो प्लैनेट्स होते हैं उनको क्या बोला जाता है? सैटर्न एंड यूरेनस। एंड ब्लू प्लैनेट अर्थ ही है हमारा, ग्रीन यूरेनस। मॉर्निंग इवनिंग स्टार, अर्थ ट्विन, ब्राइटेस्ट स्टार, हॉटेस्ट स्टार किसको बोला जाता है? वेनस को। वेनस के लिए बहुत सारे नेम्स हैं, ठीक है। एंड द टाइम टेकन बाय द सन टू रीच अर्थ, कितना टाइम लगता है? 8 मिनट से लेके 20 सेकेंड। टेम्परेचर ऑफ सन 5500 डिग्री सेल्सियस। और हाईएस्ट डेंसिटी किसकी होती है? अर्थ की होती है, ठीक है जी। सो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है सीटेट में और आएंगे। इसके बाद भी मैं ज़रूर आपके लिए, अगर टाइम लगा तो मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊँगी। और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, अच्छी लगी हो, प्लीज़ कीप मोटिवेटिंग, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।